जय श्री राम। भगवत प्रेमी प्रभु श्री राम चरण अनुरागी देवियों, सज्जनों, साहित्यकार बंधुओं, साहित्य प्रेमी मित्रों, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम। कल के सत्र में हम सबों ने श्री भरत के दिव्य चरित्र को अयोध्या से चित्रकूट प्रभु श्री राम को वापस लाने के उद्देश्य से उनके निर्णय को, साथ ही कैकेयी के भी चित्रकूट जाने के उद्देश्य और निर्णय को तथा कैकेयी और भरत की मध्य हुई वार्तालाप आदि को हमने सुना। और फिर एक बार कैकेयी और भरत के मध्य जो वार्तालाप हुआ वो कितना अद्भुत था। माँ बेटे का राष्ट्र और मनुष्यता के निमित्त त्याग कितना अभूतपूर्व था। प्रेम क्या है ये हम देख रहे हैं। हम जिसे प्रेम समझते हैं वो बहुत गहरे में कहीं कहीं आसक्ति है, ममता है, मोह है। प्रेम में कहीं कोई विभाजन नहीं होता। तो सर्व के लिए होता है, बिना किसी भेदभाव के। आज के इस 13वें सर्ग में हम देखेंगे कि श्री भरत अयोध्या से प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके साथ पूरी अयोध्या चल पड़ती है। भरत को पैदल चलते देख तमाम पुरवासी भी पैदल चल पड़ते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो साधु संतों, महात्माओं को, महापुरुषों को देख करके उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, नकल करते हैं, लेकिन नकल तो फिर नकल ही होती है। महापुरुष के अंतःकरण के सत्य और इन अनुकरण करने वाले नकलचियों के अंतःकरण के मत बहुत भेद होता है। वहां तो शुद्धता है, पवित्रता है, निर्मलता है, निर्विकार भगवत्ता और चैतन्य का प्रकाश है। यहाँ तो बस पाखंड है, दम्भ है। इसलिए वो सब अयोध्यापुरवासी थक जाते हैं। फिर माता कौशल्या के निहोरा करने पर पुरवासियों के लिए संकल्प को, प्रतिज्ञा को तोड़ करके उन्हें कोई कष्ट न हो, रथ पर बैठ तो जाते हैं लेकिन कब उतर जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। फिर मार्ग में केवट और भरत का यानी निषाद राजगुह का जो संवाद है वो बड़ा अद्भुत है। भरत के प्रति सशंकित निषाद राजगुह सेना लेकर उनको मारने में दौड़ता है। सत्य का पता चलता है। फिर वहां जो एक अद्भुत मिलन होता है उसमें जाति पात ऊंच नीच के तमाम भेदभाव को गिरा देने वाले उस प्रेम के दिव्य स्वरूप को भी हम देखेंगे। और फिर निषाद राजगुह के आश्वासन पर एक रात्रि प्रभु श्री भरत उनका बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। ये हम आज के इस सर्ग में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। मंगल प्रभात भोर हो गया है और श्री भरत प्रस्थान करते हैं। तिलक का सारा साजो सामान लेकर के राज्याभिषेक हम वही कर देंगे राम का। उता नभ के हर झिल मिल दीप
उदानभ के हर झिलमिल दीप गईल ढल भी जल करिया रात। क्षमा करेंगे थोड़ा करें खास उदानभ के हर झिलमिल दीप गईल ढल भी जल करिया रात। नहा सोने के सुनहर नीर, नहा स्नान करके नहा सोने के सुनहर नीर, उतर आइल धरती पर प्रात। भरत चलने ले तिलक समान, अवध के मरुहारे अधिकार। संग में माता जन गुरु विप्र नगर जन, सेना बली अपार। अयोध्या का जो हक है, अधिकार है, उसको लौटाने जा रहे हैं। वो अधिकार जंगल में भटक रहा है। यानी राम का अधिकार, यहाँ पर अधिकार का एक तरह से मानवीकरण हो गया है। लेकिन भरत को जाते देख आसमान में खलबली मच गई, देवता भयभीत हो गए, इंद्र घबरा गए, हमारा कार्य में लगता है हो जाएगा। खलबली मचल व्योम में देख, पड़ गई साय फूस चहूर। लगल कांपे सुरेश के प्राण, सशंकित चलने गुरु के ओर। भयभीत होकर के सुरेश या इंद्र गुरु बृहस्पति के पास चलते हैं। और इधर प्रभु श्री भरत की क्या दशा है? नैन ले सावन के बरसात, नैन ले सावन के बरसात, हिया में तपत जेठ के आग। अद्भुत स्थिति है, आंखों में सावन की बरसात और हृदय में जेठ का आतंक। नैन ले सावन के बरसात, हिया में तपत जेठ के आग। भरत आगे पीछे रिपुहंत, आगे भरत पीछे शत्रुघ्न। कैसा लग रहा देख रहे, ऐसा लगता है कि प्रेम के पीछे जैसे त्याग। नैन ले सावन के बरसात, हिया में तपत जेठ के आग। भरत आगे पीछे रिपुहंत, प्रेम के पीछे जैसे त्याग। त्याग की मूर्ति है शत्रुघ्न, प्रेम और त्याग की जोड़ी है। देह पर मुनियस बल कल चीर, पांव बेपन ही सिर बेछत्र। नैन नीचे कर पैदल जाप, जपत ही राम नाम के मंत्र। देख सबके मन उफनल पीर, भीतर में राम राम का मंत्र चल रहा है। पैरों में जूते नहीं है, सिर पर छत्र नहीं है, नैन भीगे हुए हैं। इस दृश्य को देख करके सबकी आंखें भीग जाती हैं। देख सबके मन उफनल पीर, नैन से छलकल छल छल नीर। छोड़ निज निज वाहन सब लोग, चले लागल पैदल बेधीर। यह देख करके सभी पैदल अपना रथ छोड़ करके चलने लगते हैं। जे तरह महापुरुष के देख, करे लागे कुछ नर अनुहार। मगर ही त्याग प्रेम से हीन, क्रिया बन जाले क्षण में भार। नकल तो कर लेते हैं, लेकिन जीवन में ज्यादा दिन तक उसको, उस आदर्शों को जी नहीं पाते, बोझ बन जाता उनके लिए। तई सही क्षण में सब बेहाल, उसी क्षण में सब थक गए। तई सही क्षण में सब बेहाल, ओठ को मिलाइल और थाकल पांव। ओठ को मिलाइल थाकल पांव, पसीना से तर तर हो देह। लगल ढूंढे मन ही मन छाव, लगल ढूंढे मन ही मन छाव। मगर का थके भरत के पांव, लेकिन भरत के पांव तो नहीं थके। क्यों थकेंगे? भरत के तो हृदय में विश्राम आता ही नहीं है। जब तक राम के प्रेम में प्राण है, दिया बनकर के तिलती जल रहा है। राम के प्रेम में उनका प्राण दीपक की तरह जब तक जल रहा है, क्या थकेगा उनका प्रेम? मगर का थके भरत के पांव, किया के भावे का विश्राम। जरत जब राम प्रेम में प्राण, दिया बन के दिल तले अविराम। देख के परजा जन के हाल, बढ़ा के कौशल्या निजियान। भरत से कहली रथ चढ़ता, देख तू परजा जन बेजान। कौशल्या ने कहा, बेटा रथ पर चढ़ जा, प्रजा जन को तू देखो। सकल शोक नहीं मन जोगो,
एक तुलसी भी कर सकल शोक कृष्ण नहीं मग जो सभे बा निपटे कृष्ण कमजोर, सभे बा निपटे कृष्ण कमजोर, राम के बिना शोक बस लोग, प्राण भरवा जिंदगी में शेष न केहू मन में पैदल जोग, प्राण भरवा जिंदगी में शेष न केहू मग में पैदल जोग, भरत चढ़ गई ने रथ चुपचाप। यही है, कोई अहंकार नहीं, यही तो प्रेम है। हमने व्रत लिया है इसलिए हम नहीं चलेंगे। बहुत से लोग व्रत ले लेते हैं, आज हम भोजन नहीं करेंगे, व्रत है तो घर में रहिए, लेकिन वो ढिढोरा पीटने के लिए निकल जाएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लोग कहेंगे आज थोड़ा सा चाय पीजिए, कुछ खा लीजिए, नहीं नहीं आज हम व्रत हैं, पार्टी में भी चले जाएंगे विज्ञापन देने के लिए। लेकिन भरत ने तुरंत अपने संकल्प को, इन हजारों हजारों लोगों की पीड़ाओं को देख करके कि मेरे अगर चढ़ जाने से इतने लोग अगर पैदल चलने के कष्ट से बच जाते हैं तो मेरा व्रत भंग कर देना ही उचित है, नहीं चलेंगे पैदल। पैदल चलते हैं, फिर गलती मेरी है कि लोगों ने देख लिया, हमें तो ऐसे चलना चाहिए था, किसी को पता न चले, फिर वैसे ही चलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चढ़ जाते हैं। भरत रथ चढ़ गई ने चुपचाप, मातु के आज्ञा सहजे मान, राम पैदल, लेकिन हृदय में बड़े व्यथित है, राम पैदल हम रथ पर, ऐसा सोच करके सोच हो गई टूक टूक 100 प्राण, राम पैदल हम रथ पर, सोच हो गई टूक टूक 100 प्राण, आह भर निकसल मुंह से एक आह भर निकल करके मुंह से रह गया, आह भर निकसल मुंह से एक, हिया के सगरो दर्द बटोर, ओठ हो गई मौन फिर हाय, समुंदर रोकी नयन में कोर, समुंदर रोकी नयन के कोर। अपनी वेदना लोगों के समक्ष उजागर करने से कैसे अपने को बचाते हैं, सारे हृदय के दर्द को बटोर करके संभाले संभलता नहीं, फिर भी संभालते हैं, ओठ से आ निकलती है, लेकिन फिर भी कोई सब बोलते नहीं है, हाय का करके सारे समुंदर को जो नैनों में भर रहा था, नैनों के कोर में समेट करके और चुपचाप रह जाते हैं। पहले दिन करी तमसा तटवास, पहले दिन तमसा पर निवास करते हैं, दूसरे दिन गोमती निवास, और सई तट रही निशिभर, उठी भोर पहुंचले श्रृंगबेरपुर पास। फिर एक दिन में तमसा तट पर पहुंचने लगा, रात्रि वहां व्यतीत की, फिर दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर निवास किया, तीसरे दिन सई नदी के निकट निवास किया, और चौथे दिन बेचारे श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। ये 4 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद उधर जब विषादाजगो को पता चलता है तो उसे लगता है कि भरत सेना लेकर के आ रहा है, लगता है राम को मार करके निष्कंटक राज करने की कामना से आ रहा है, और ये उसका सोचना स्वाभाविक है कि जैसी माँ होगी बेटा तो वैसा ही न होगा, कि बबूर का जो वृक्ष है वो आम तो फलेगा नहीं। यही तो कहा था भरत, मां क्या क्या लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे, हमारे बारे में कहेंगे, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिस मार्ग पर चल पड़ी हो उसी मार्ग का अनुसरण मुझे भी करना है अपने ढंग से। भरत यावत सेना के साथ भइल सुन गुह निषाद हैरान, करन चाहत निष्कंटक राज, राम के मारी परत बाजान। नहीं सन रहित अगर कुछ बात, अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो साथ में सेना लेकर के आने की क्या जरूरत है, और भरत ऐसा करता है तो आश्चर्य ही क्या है? बबुल के
फिर प्रणाम तो लगेगा नहीं, जैसी माँ वैसा बेटा। न जैसन रहित अगर कुछ बात, साथ में सेना के का काम, भरत यस करे ते अचरज कवन, अरे बबूर से फरी न कब हूँ आम, बबूर से फरी न कब हूँ यान। उठल ही में यस सोचत रोष, इतना सोचते उसके हृदय में रोष भर उठता है, आवेश से तमतमा उठता है। राम सखा निषाद राज गुह, उसके विशाल बाहें फड़फड़ा उठती हैं, भौहें धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती हैं और नैन गुस्से से क्रोध से लाल हो उठते हैं। उठल ही में यस सोचत रोष, लगल फड़के तो बाह विशाल, भौं हो गई धनुष यस टेढ़ और नैन से लागल बरसे ज्वाल। नैन से आग बरसने लगी, लाल ही नहीं हुई, लाल लपटे बरसने लगी निशाजातों के नेत्रों से। तो बुला के निज सेना तत्काल, उठा के भुज निषाद सम्राट, तुरंत ही अपनी सेनाओं को बुलाता है और अपने भुजाओं को उठा करके वो निषाद सम्राट वो कहते हैं, गरज के कहल से इतना जोर, गईल थर्रा गंगा के घाट। तीव्र आवाज में अपने सैनिकों से यानी वो आदेश देता है कि गंगा का घाट थर्रा उठता है। क्या कहता है, अरे वीरों सावधान हो करके सुनो, भरत राज पाने के मद में घमंड में चूर हो करके और राम को जंगल में अकेला समझ करके निडर हो करके और सेना लेकर के आ रहा है। अरे राम का तो हर रुआ रुआ हमारा ऋणी है, इस सत्य को सूरज और चंद्रमा भी जानते हैं। राम हमारे मित्र हैं और मित्र की विपत्ति में ही परीक्षा होती है। इसलिए हे वीरों, राम के हित आज समय आ गया है, हम अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार हैं। राम के ऋणी मोर हर रोम, सत्य ही जाने सूरज सोम, मित्र के विपदा में पहचान, राम हित करबे प्राणो होम, राम हित करबे प्राणो होम। और इससे पवित्र युद्ध का मैदान क्या होगा, गंगा के किनारे युद्ध लड़ना है। इस क्षणभंगुर शरीर को आज राम के लिए निछावर कर देना है। अरे अगर जीवित बचे तो जग कीर्ति यानी जग का जश प्राप्त होगा, यश। मर गए तो प्रभु श्री राम का धाम प्राप्त होगा। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए जाओ सारे घाटों को बिठा दो, नाव को चाहे छोटी हो या बड़ी हो डुबो दो, सभी पेड़ों की टहनियों में, डालों में, पत्तियों में छिप करके बैठ जाओ अपने अपने हथियार लेकर के, बर्छा फरसा भाला जो भी तुम्हारे पास है। देखो कितना अद्भुत है यह स्थान युद्ध का। कवि कह रहा है निषाद राजगुरु के शब्दों में, युद्ध युद्ध ये पावन गंगा तीर, राम खातिर क्षण भंगुर गात, जिये जग कीर्ति और मुए प्रभु धाम, दोनों हाथन में लड्डू तात, मिटा दे जाके सगरो घाट, डुबा दे छुटकी बड़की नाव, बैठ जा सब पेड़न में छीप, हाथ ले बरछा फरसा दाव, हाथ ले फरसा बरछा दाव, हाथ ले फरसा बरछा दाव। देरी का देर मत करो, बजाओ जुझारू ढोल। तब तक बाएं दिशा में किसी ने छींक दिया, अब तो ठीक नहीं है, अशुभ हो गया। तो एक बूढ़ा निषाद बोलता है,
सहसा कोई किसी निर्णय पर पहुंचना बिना सोचे विचारे ठीक नहीं होता है। जब वो कहता है कि देर का बजा जुझारू ढोर, कहत तबले बाएं दिस छीक भइल, कहल सुनि कौनो बूढ़ अचक्के कुछऊ कैलन नीक, अचक्के कुछऊ कैलन नीक। इससे अच्छा है उचित जे बूझ भरत के भाव। अच्छा है कि गुप्तचर भेजकर पता लगाओ या स्वयं जाओ कि भरत का भाव क्या है, किस भाव से आ रहे। पर जाना तो जाए, अनुमान लगाना ठीक नहीं है। संशय करना केवल बिना किसी कारण का ये कभी शुभ नहीं होता है। उचित जय बूझ भरत के भाव बाद में करूं, जस उचित बुझाए। रायई लागल सबके नीक भेंट हित लागल भेंट सजाए। तो तरह तरह का भेंट लेकर के और इस चलते हैं। उधर भरत का रथ धीरे धीरे गंगा के तट की ओर बढ़ता जा रहा है। रास्ते के जंगली मार्ग हैं, झाड़ पहाड़ झंखार यही सब तो जंगल में और क्या है, लता मंडित साल वृक्ष इत्यादि। बड़ा दुर्गम मार्ग होता है जंगल का। उसका एक छंद में वर्णन है। भरत रथ हवा गंगा तीर, बढ़त बा मध्यम मध्यम चाल। जंगली मग तरु झाड़ पहाड़ लता मंडित कई साल तमाल। मनोहर पावन सुर सर तीर, सुगंधित शीतल मंद बयार। साझ रवि किरण लालिमय सृष्टि, करत सुर मधुर मधुर बहधार। पहुंच जाते हैं। गंगा का पावन तट है, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। साँझ की जो किरणें हैं संध्या की, उसे सारी सृष्टि बिल्कुल अरुण हो गई है, लालिमा छा गई है। तो लालीमय हो गई है सृष्टि। और गंगा की जो धारा है मधुर लहरों के मधुर मधुर हिलकोरे के स्वर में बह रही है। भरत भाव विभोर हो उठते हैं। उनकी आंखें अश्रुआ जाती हैं, अश्रुपूरित हो जाती हैं, पलकें बंद हो जाती हैं और मन में ही मां गंगा की स्तुति करने लगते हैं। भरत लखी भइले भाव विभोर, आंख दोनों गईली रसवाई। पलक हो गईली बंद मन माही, करे लगले स्तुति पुलकाई, करे लगले स्तुति पुलकाई। कहते हैं, क्या कहते हैं? जयति जय विमल तरंगे गंग, जयति जय विमल तरंगे गंग, जयति जय विमल तरंगे गंग। देव पूजित शिव सिर सिंगार, जयति जय विमल तरंगे गंग। देव पूजित शिव सिर सिंगार। मोह मदहारिणी सर्ग निषेध करे, तू भक्तन हिया विहार। अरे भगीरथ के सुनि करुण पार, सरग तरियलू रज में लोट। भगीरथ के बुलाने से सर्ग छोड़ के मां धरती के धूल में लौट गई। इतनी करुणा में ये तुम। भगीरथ के सुनि करुण पुकार, सरग तज गईलू रज में लोट। अरे सरग तज गईलू रज में लोट। अधूर कैलू भव अघ त्रैताप, सगर सुत के सहलवलू चोट। दूर कैलू भव अघ त्रैताप, सगर सुत के सहलवलू चोट। और हे मां, तुमने धरती के सभी पाप, तीनों ताप, संताप, पीड़ा सब तूने दूर कर दिया। सगर के पुत्रों के घाव को, आहत को, उसकी चोटों को हे मां अपने स्नेह से तूने सराया, अर्थात उन्हें मुक्ति प्रदान की। कपिल के श्राप से जो 60,000 पुत्र उनके जो जल करके खाक हो गए, ये कथा आप सबको मालूम है। फिर आगे वंदना करते, हे दयामयी मां, हे जगदम्बे, हे पतित पावनी, हे उदार, हे सुख के धाम आनंद सिंधु मां जगदम्बे। हे विष्णु के पद के चरणों से उत्पन्न हुई मां गंगे, मुझे आपके चरणों में रति दो, प्रेम दो, बस एक ही वरदान। ये शरीर मांगता है, ये भक्त मांगता है। दयामय
करुणामय जगदम्ब, पीत दयामय करुणामय जगदम्ब, पतित पावन उदार सुखधाम, विष्णुपद चरणोदकमय अम्ब, देहुरति राम चरण वरदान, देहुरति राम चरण निष्काम। दयामय करुणामय जगदम्ब, पतित पावन उदार सुखधाम, विष्णुपद चरणोदकमय अम्ब, देहुरति राम चरण निष्काम। काल के भेरी जुग के शंखनाद गूंजत चारों ओर। हे माँ देखो, काल की भेरी बज रही है और युग का शंखनाद अनुनादित हो रहा है चारों दिशाओं में, सर्वत्र। इसलिए हे माँ एक ही वरदान दो कि सेवा पथ से मेरा पैर पीछे न हटे। सेवा पंथ की जो प्रतिष्ठा है, मेरी उसके प्रति जो निष्ठा है वो अधिक रहे। इस राम सेवक को राम सेवा से अधिक और कुछ भी प्रिय नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है। भी राम भी जो युग के लिए, युग की जो मांग है उसके लिए इस मार्ग पर चले हैं। इस शरीर से बाधक न पड़े, इतना इशारा कर रहे हैं। काल के भेरी जुग के शंखनाद गूंजत चारों ओर, देहु पर तजीन सेवा पंथ, प्रतिष्ठा निष्ठा हिले न मोर। न सूखे मन के पावन झील, हृदय का पंथ झील कभी सूखे नहीं। संकल्प लिया हुआ विचार विचलित न हो। ये पैर कर्म के प्रति जो विश्वास है उसकी पूजा में लगे रहे और प्रेम का 100 दीपक जो बार करके हम चल पड़े हैं। पूछे ना, न सूखे मन के पावन झील, न विचलित होखे कबो विचार। कर्म के पग पूजे विश्वास, प्रेम के 100 दिया बार। कर्म के पग पूजे विश्वास, प्रेम के 100 दीपक जला करके कर्म की उपासना मेरे भीतर का विश्वास करता रहे सतपथ पर नजर अड़िग, सन्मार्ग पर मेरे दृष्टि अड़िग बनी रहे। भले सापन बन दिशा फुफकार बरे, सर्पणी बन करके दिशाएं क्यों न फुफकारे। और हृदय में जो राम की पूजा का दीप जल रहा है, भले हवा अंधड़ पवंडर आदि बह करके भी बहे तो उसे बुता न सके। बस यही वरदान दो मां, रहे सतपथ पर नजर अड़िग, भले सापिन बन दिस फुफकार। पुताना ही के पूजा दीप, भले आनी बनी बहे बयार। सूचना आई तबले तभी एक सूचना भरत तक पहुंचती है। क्या कि निषाद राजगुह युद्ध का ठाट रच रहा है, यानी युद्ध की तैयारी कर रहा है आपसे। वो किसी भी तरह से अवध की इस सेना को गंगा के उस पार उतरने नहीं देगा। सूचना आयल तब ले एक रचत गुह निषाद रण ठाट। अवध सेना के कौनो तरे न उतरे दी गंगा के घाट। भरत बुड़ल रहले निज ध्यान। भरत को तो ये पता नहीं चला, क्योंकि वो तो अपने परम प्रीतम श्री राम के ध्यान में डूबे हुए थे, लीन थे। शरीर अचेत था, इंद्रियां अचेत थी, लेकिन शत्रुघ्न को सुनते ही क्रोध आ गया। गुस्सा के मारे उनका शरीर कांपने लगा। भरत बूढ़ल रहने निज ध्यान, नयन से चुवत टप टप नीर। असत्तुहन के सुनि भव कल रीसी।
क्रोध से कांपे लगल शरीर। भौं हो गईल टेढ़ मुहलाल, भौं हो गईल टेढ़ और मुहलाल। बवंडर से उठ भइले ठाढ़, लगल फर के फर 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 ओठ। बुझा की ज्वालामुखी पहाड़। गरज के कहले फिर तो गरज करके शत्रुघ्न बोलते हैं। लगता है इस निषाद राजगुह के सर पर काल मरड़ा रहा है, उसकी मौत आ गई है। लगता है कि वो अपनी जिंदगी से रूठ गया है, जिंदा रहना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपनी मौत को स्वयं बुला रहा है। गरज के कहले वो करे माथ, लगल मरड़ाए असमय काल। गईल बाबू जिंदगी से रूस बुलावत जे निज मौत यकाल। अवध सेना के यमले राह, अरे अयोध्या की सेना के मार्ग को अब तक इस संसार में किसी ने नहीं रोक पाया है। ये उत्पाती मूर्ख अबोध अपने कुल खानदान का संहार लगता है करवाना चाहता है। अवध सेना के यमले राह, रोक पवलस न कबो संसार। अरे उत्पाती मूर्ख अबोध, रचत वो निज कुल के संहार। मिले भाई से भाई जात, उसे पता नहीं है कि एक भाई भाई से मिलने जा रहा है। हृदय में अधैर्य प्राण है उसके। अरे उसको बताओ कि उसके संकल्प को मार्ग रोक करके अपवित्र मत करे। भाई के आंखों के आंसुओं को मलिन मत करे, गंदा मत करे, अपवित्र मत करे, अपावन मत करे। मिले भाई से भाई जात, हिया में लिहले प्राण अधीर। बता दे करे न गुह पत्थरों की, अपावन भाई के त्रिगनीर। देखो आसमान छुप गया है, इस भरत के सामने मौन मस्तक है। गिरी नद नाले इसकी इस प्रति जति की विमलता को, शुचिता को, पवित्रता को देख करके गंगा के नदी की धार ठहर गई है। ये उस गुह को दिखाई नहीं देता है। अरे झुकल निर्खत चुपचाप आकाश, मौन नतमस्तक गिर नदनार। विमलता प्रति जति के देख, गइल बा ठहर गंग के धार। उतारे जात समय के कर, समय के ऋण को उतारने जा रहा है। ये हमारा भाई, ये जो प्रति है, ये जो यति है, ये जो प्रेम पथिक है भरत, क्यों नहीं पहचान रहे निषाद राजगुह। उतारे जात समय के कर्ज, ये तो कौन समझेगा समय का कर्ज उतारने जा रहा है या समय पर कर्ज लादने जा रहा है। कोई अहंकारी मनुष्य प्रेम के कोमल हर्ज को समझ नहीं पाएगा। उतारे जात समय के कर्ज, खिला दे जात समय पर कर्ज। सखी का नर अभिमानी, बूझ प्रेम के अतिशय कोमल फर्ज। रहे खुल गईल भरत के नैन, शत्रुघ्न के सब प्रहार को सुन करके भरत के नेत्र खुल गए और तबले गुह दूर से आके वहां खड़े हो जाते हैं, तमाम भार और कहार लेकर, जो भेंट लेकर के आए हैं। रहे खुल गए भरत के नयन, शत्रुघ्न के सुन शब्द प्रहार। आय तबले कुछला में ठाड़, भइल गुह लिहले भार कहार। बता के लमही से निज नाव, और दूर से ही अपना नाव बता करके कि मैं निषाद राजगुह मुनि वशिष्ठ यानी वशिष्ठ को प्रणाम करता है, क्योंकि उस समय निषाद को सबसे नीची जाति का माना जाता था। प्रणाम करे
तो दूर से, क्योंकि खुद कहता है जब पूछा था भरत ने उनका हाल चाल, तो निषाद ने कहा था, भरत ने इस प्रसंग को उठाया है। लोग कहते हैं कि राम तो शूद्रों के शत्रु थे, शुद्ध तपस्या करे तो उसकी हत्या कर देते हैं। एक उत्तर प्रदेश का एक स्वामी प्रसाद मौर्य, इसने आग लगा दिया। रामायण में शूद्रों को लेके क्या क्या बोलते रहता है, लेकिन तुलसी ने देखो क्या लिखा है और फिर प्रेमायण क्या कह रहा है। कहा, प्रभु मैं तो वेद से ही जब नीच घोषित कर दिया हूं, वेद ने भी हमें निम्न घोषित कर दिया, नीचा दिखाया है, तो लोग छोड़ेगा? इसलिए लोक में भी मैं नीची जात का हूं, और इतना नीचा कि मेरी परछाई भी अगर किसी पर पड़ गई तो उसे दोबारा स्नान करके पवित्र होना पड़ता है। लोक वेद भांति सब नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। ये भी कहा उसने। हे प्रभु, अभी आप देखेंगे जब पता चलता राम का मित्र है तो भरत छोड़ देते हैं। राम सखा सुनि चंदन त्यागा, उतर चले उमगत अनुरागा। वही पूछते हाल जब बेचारा केवल बता रहा है, हे प्रभु मुझे तो लोग हमेशा से यही इसी नाम से, इसी संज्ञा से संबोधित करते थे कि कपटी, कायर और कुटिल कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। कि कपटी हूं, कायर हूं, कुटिल हूं, कुजाति हूं और लोक और वेद दोनों से बाहर हूं। मुझे कहीं कोई स्थान नहीं, न लोक में न वेद। लोक वेद भांति सब नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। इसलिए बेचारा वशिष्ठ को दूर से प्रणाम करता है, लेकिन भरत जी दौड़ करके गले से लगा देते हैं। लेकिन केवट फिर ये भी बताया कि प्रभु ये मेरे पहले की स्थिति थी समाज में और वेद में, पहले में ऐसा था, लेकिन राम चिन्ह और आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। लेकिन जब से मुझे राम ने अपना बना लिया तब से तुम्हें तीनों लोक का भूषण हो गया। इस पर तो इस देश के द्वारा दिया जाने वाला 100 पद्म भूषण सम्मान निछावर कर दिए जाए तो भी थोड़ा है। उस राम को लोग गाली देते हैं और इस भरत को इस तरह से आलिंगनबद्ध देख वशिष्ठ के पास जब दोबारा भरत के साथ यही वो निषाद राजगुरु जब राम के सामने जाते, फिर जब यही निषाद राज प्रणाम करते, फिर दूर से प्रणाम करते, जमीन पर गिरते। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, चिन्ह दूर से दंड प्रणामू। फिर वही अपना नाम लेकर के ऐसे ही दूर से फिर गिर करके वशिष्ठ को जब दोबारा प्रणाम करता। आज ये वशिष्ठ छोड़ते नहीं है, दौड़ करके केवट को सीने से लगा देते हैं और भाग रहा है, जबरदस्ती लगाते हैं। और तुलसी लिखते हैं कि राम सखा मुनि बरबस भेटा, जनुम ही लुटत स्नेह समेटा। जैसे धरती पर प्रेम गिर गया हो और उसको
समेट करके कोई बटोर रहा हो, वैसे धरती पर गिरे हुए उस केवट को उठा रहे, समेट करके हृदय से लगा रहे। साक्षात राम का प्रेम ही तो है वो केवट। हे प्रभु, क्या क्या लोग कहते रहते बिना पढ़े। श्री तुलसी बाबा ने कहा कि इस रामचरित रूपी मानस तालाब का वह व्यक्ति रखवाला है तो इस कथा को संभाल करके पढ़ता है, संभाल करके इस पर कुछ बोलता है और संभाल करके कुछ लिखता है, अन्यथा वो इसका रक्षक नहीं भक्षक है। जय गावई यही चरित संहारे, यही ताल चतुर रखवारे। देखना चाहिए प्रसंगों को। यहां मैं राम कथा पर प्रवचन देने नहीं बैठा, लेकिन मैं भविष्य में आपके सामने वीडियो राम कथा का भी बनाऊंगा। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो। लेकिन देखिए, दूर से प्रणाम करता है केवट बेचारा। रहे खुल गईल भरत के नैन, शत्रुघ्न के सुनि शब्द प्रहार, आई तवले कुछला में ठाड़, भैल गुहलिहले भार कहार, बता के लमही से निज नाम। दूर से ही नाम अपना बता करके मुनि के कैलस दंड प्रणाम। दंड प्रणाम का अर्थ होता है डंडे की तरह जमीन पर गिर करके प्रणाम करना। छूना नहीं है, दूर गिर जाना है। साष्टांग उसको बोलते हैं, साष्टांग प्रणाम। लेकिन दंडवत यानी डंडे की तरह। दंडवत का अर्थ है डंडे की तरह जब हम जमीन पर गिर के प्रणाम करते हैं। इस तरह का प्रणाम हम समर्पण का प्रतीक के रूप में लेते हैं और ये अपने गुरुजनों के लिए इस तरह के प्रणाम की एक विधि भारतीय ऋषियों ने हमारे सामने रखी है। पैर छू के प्रणाम करना, दंडवत डंडे की तरह गिर करके प्रणाम करना और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। ये सबके अलग अलग अर्थ हैं, अभिप्राय हैं और निहितार्थ हैं। कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो बता के लमही से निज नाम, मुनि के कैलस दंड प्रणाम, और लगल निरखे अचरज से मुग्ध भरत के मुनिपट तन। तन घन श्याम भरत के मुनिपट तन घन श्याम। और फिर खड़ा होकर के दूर से ही भरत को भी छूने का हिम्मत उसको नहीं हो रहा है। उनके पीले वस्त्रों में लिपटे हुए घन श्याम शरीर को देख रहा है। धूल धूसर कैसे हैं भरत जी? धूल धूसर यात्रा करके आए, धूल उड़ रही थी पूरे शरीर पर धूल। गुबराला केसों के बीच में पीला हो गया उनका मुख। राम के प्रेम के वियोग में पीत हो गया है समस्त मुखमंडल। ऐसा लगता है जैसे धूल भरी आंधी के बीच में सूर्य की जो सूर्य है किरणों के बिना मलिन दिखाई दे रहा हो। धूरी धूसर घुंघराला केस बीच, पियर मुख ज्योति मलिन, लगे जैसे आंधी के बीच छिपल हो खे रवि किरण विहीन। विमलता भावन के कुंज, उनके भावों के कुंज में जो निर्बलता है, पवित्रता है, उसको भी रियलाइज कर रहा है, अनुभव कर रहा है निषाद राज। प्रेम तो जिस हृदय में होगा वो प्रेम को बढ़ा ही लेगा। तो विमलता भावन के कुंज उड़त बन के सुगंध अनजान। उनके हृदय के भाव से जो सुगंध बन करके उनकी पवित्रता बाहर उड़ रही है, जिस पर संदेह किया था निषाद राज, सब दूर हो रहा है।
समर्पण खातिर अपने आप खिंचाए जाता तन मन प्राण। और लगता है कि उसका अपना ही तन मन प्राण सब उस भरत का प्रेम अपनी तरफ खिंच रहा हो और वो उसके प्रति समर्पित हो जाने को बेचैन हो उठा हो। स्वतः उसके प्राण खींचे जा रहे हैं, उसके शरीर खींचे जा रहे हैं, आत्मा समर्पण के लिए आतुर हो रही है। इस दिव्य प्रेम की मूर्ति उनके समक्ष, उनके नजरों में देखने मात्र से हो गई गुह निषाद हैरान, चकित हो गया भरत के अद्भुत रूप निहार। भूमि बेदी पर पूजा फूल सरिस चढ़ गई होश विसार। भरत के इस अद्भुत दिव्य रूप को देख करके जैसे कोई फूल पूजा की बेदी पर गिर जाता हो, वैसे ही वह स्वयं को उसकी तरह भरत के चरणों में दूर से अपने आप को गिरा देता है, समर्पित कर देता है। हो गई गुह निषाद हैरान, भरत के अद्भुत रूप निहार। भूमि बेदी पर पूजा फूल सरिस चढ़ गई होश विसार। भरत से कहले मुनि वशिष्ठ, भरत के बगल में खड़े मुनि वशिष्ठ कहते, हे तात, ये निषाद पति गुह है जो आपके भैया राम के सखा है, महावीर है, रणधीर है, बस और इनको ऐसा ऐसा खबर था, इसलिए ये आपका भेद लेने के लिए आए हुए थे। भरत से कहले मुनि वशिष्ठ, तातई निषाद पति बलवान, नाम गुह, इनका नाम गुह है, महावीर रणधीर राम के परम सखा, प्रिय प्राण। खबर आइले लख सेना तुहर, तुम्हारी सेना देख करके ऐसा हमें खबर मिली है। और सशंकित रच के रन के ठाट, भेद लेवे आइली तुहर, बोरिहर नाव तूरिहर घाट। सारे नाव को डुबो करके, सारे घाटों को तोड़ करके हमें सूचना मिली है और बाहर अपना सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा करके और आपका भेद लेने आए हुए हैं। बस इतना कहना था तो कि राम के सखा तो भरत धाम पर ले तज निज यान, रथ से दौड़ पड़े, उतर कर छोड़ दिया राम सखा सुन स्यंदन त्यागा। धा पर में तज निज यान, सुनत गुह राम सखा के नाम। राम का मित्र ये सुनते ही रस्ते उतर करके दौड़ पड़े, उठा लिहले भुज बीच समेट लगे जैसे मिल गई ले राम। और उनको ऐसे अपने भुजाओं में उठा करके समेट लेते हैं, क्योंकि जमीन पर पड़े, ऐसे समेट लेते हैं जैसे उनका अपना राम मिल गए हो। बताइए, राम शूद्रों के विरोधी होते तो क्या उनका भाई है? शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार करता। ये तो राम की प्रतिछाया है भरत की। भरत ही जानु राम परछाई, तुलसी ने कहा था। कहे लगले फिर नेह विभोर, और फिर प्रेम में डूब करके बोलने लगे, हे नाथ अपना कुशल मंगल कहिए, बड़ी प्रशंसा है आपकी, हमने सुनी है। आज आपसे मिल करके, आपके गले लग करके ये शरीर जो अब तक दग्ध में बिना में राम के जल रही थी, शीतल हो गई है। कहे लगले फिरने विभोर, कुशल मंगल कहु आपन तात, बड़ाई सुनली बहुत तुहार, भैल लख शीतल सगरो गात। अधम हम सब अनर्थ के मूल, अरे अधम तो मैं हूं, सारे अनर्थों का मूल।
मैं ही हूं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अधम अधम हम सब अनर्थ के मूल, सगा भाई हो के धिक्कार। सगा भाई होकर के धिक्कार है आपको कि सारे अनर्थों का जड़ मैं ही हूं, और आप पराया होकर के भी राम के लिए युद्ध करने को तैयार हो। आप धन्य हो। अधम हम सब अनर्थ के मूल, सगा भाई हो के धिक्कार। पराया होइयो के तू धन्य, राम हित रण खातिर तैयार। राम हित रण खातिर तैयार। श्रेष्ठ तू सब विधु हमसे बंधु। हे भाई, तुम हमसे हर प्रकार से श्रेष्ठ हो। तुम धन्य हो हे राम प्रेम के निष्काम मूर्ति। तुम धन्य हो। राम की सौगंध, आज से इस भरत का तन मन सब तुम्हारा गुलाम हो गया। श्रेष्ठ तू सब विधि हमसे बंधु, धन्य है राम भक्त निष्काम। राम सौगंध, राम की सौगंध मैं कहता हूं, राम सौगंध हो गई मोर, आज से तन मन तुहर गुलाम। आज से तन मन तुहर गुलाम। देहु अब धन्य है भरत। भरत कहते हैं, हे तात, तुम धन्य हो। तुम अपने चरणों की धूली हमें दे दो, ईश्वर पर मैं लगा लूं। इन मूर्खों को रामायण में शूद्र विरोध दिखाई देता है। भरत कहते तुम्हारे चरणों की धूली मैं अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूं, हे तात दे दो। क्योंकि आत्म पूजा के लिए राम सेवक, राम के भक्त, राम के दास से उत्तम फूल और क्या हो सकता है। देहु हम अपने माथे तात, चढ़ा ली तुहरे पग के धूल। आत्म पूजा खातिर, आत्म पूजा खातिर ना तात, राम सेवक से उत्तम फूल। आत्म पूजा खातिर ना तात, राम सेवक से उत्तम फूल। भरत जब झुक ले चरणन ओर, और ये कह करके भरत झुक गए, गिर पड़े उनके चरणों को पकड़ने के लिए। तब तक निषाद राज थाम लेते हैं। अद्भुत मिलन है ये। इसलिए हम राम कथा में भी भक्ति का प्रसंग की कथा जल्दी कहना नहीं चाहते, कह नहीं पाते, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए मैं ज्ञान मार्ग की कथा कहना पसंद करता हूं। कौन कहेगा इस प्रेमायण को इस शरीर ने लिखा है। अपनी काव्य कृति पर कौन रो सकता है। भरत जब झुकले चरणन ओर, कांप ही अबे गुहली हलस थाम। कांप गए निषाद राज को, कांप गए। इस महान वैभव को, प्रेम विभूति को अपने चरणों में झुकता देख कांप गए, दहल गए। को थाम लिया भरत के दोनों हाथों को, और सिहर गए वशिष्ठ। और हे गुरु वशिष्ठ,
जिनका अभी ब्राह्मण होने का अहंकार बना हुआ था, ब्रह्मर्षि होने के बाद वो भी सिहर गए अपने इस प्रेम मूर्त शिष्य को देख करके। उनका भी अब अहंकार यही गलित हो रहा है। इसीलिए राम के समक्ष राम सखा ऋषि पर बस भेटा, जबरदस्ती भेटा, उन्होंने अपने हृदय से लगाया था इसी निषाद राज गुह को। अब दोबारा गलती करना नहीं चाहते थे, तो सिहर गईले वशिष्ठ मुनि वृंद, सिहर गईले लख लोग तमाम, सभी लोग मुनि भी सिहर गए। और सिहर गईले नभ में सूर देख, सूरज के रथ हो गई विराम। देवता तो सिहर ही गए, सूर्य का रथ भी थोड़ी देर के लिए ठहर गया। और भरत के नीह सील और नय देख, गईल पथ भुलाओ क्षितिज पर शाम। शाम जो संध्या होने जा रही थी, दिवस का जो अवसान भूल जाने था, वो शाम भी क्षितिज पर अपना मार्ग भूल गया, क्योंकि सूर्य ठहर गया था। यह है प्रेम की ताकत, आसान नहीं है प्रेम। इसलिए मैंने कहा प्रेम ही असली धर्म है, जिसको कहा गया अहिंसा परमो धर्मः। केवल प्रेम ही है जो हिंसा नहीं कर सकता है। इसीलिए धर्म धुरंधर एक शब्द दिया है, संबोधन दिया है भरत के वशिष्ठ ने। तुम धर्म धुरंधर हो, अर्थात तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, यानी प्रेम ही धर्म की धुरी है। पाव में गिर गया निषाद राज भरत के, और दोनों हाथ पकड़ करके कहता है, हे प्रभु क्षमा, क्षमा है नाम क्षमा। साक्षात प्रेम के प्रति इस हृदय में शंका उत्पन्न हो गई, इतना बड़ा अपराध ये शरीर कर बैठा। यही तो प्रेम का स्वभाव है, जिसे प्रेम करता है उसके प्रति वो कितना सशंकित हो जाता है। भरत भी तो अपनी मां कैकेयी के प्रति सशंकित होकर क्या क्या नहीं बोल गए थे। तो पांव में कर दोनों, पांव में परि दोनों कर जोर, कहत गो क्षमा क्षमा हे नाथ। समाइल ही शंका के पाप, अमित सेना लख तू हरे साथ। आपके साथ असंख्य इस असीम अनंत सेना को देख करके मन में शंका उत्पन्न हो गया, इसलिए क्षमा करें हे नाथ। नाथ हम रौरे पग के धूल पूज्य रहुआ सब तरह हमार। अब तो आपके पैरों की धूली है, इसलिए आप हमारे पूज्य हैं। हर तरह से हमारे अपराध को क्षमा कर दें, मेरे अपराध को क्षमा करें हे प्रभु। छोट जाति का विचार भी छोटा ही होता है। निकल गया निषाद गुह के मुंह से छोट जाति का छोट विचार, छोट जाति निकला तो भरत व्यथित हो गए। नाथ हम रौरे पग के धूल पूज्य रहुआ सब तरह हमार। भुला दी मोर सजे अपराध, छोट जातिन के छोट विचार। भरत के मुंह से निकलल तात, अरे छेड़ मत छोट बड़ा के बात। अरे नफरत के उआग, दिवाली होली बन जरी जात। हे पुत्र, हे तात, हे मित्र, हे राम के सखा, छोट और बड़ की बात मत छेड़। अरे तो नफरत की वो नागिन है जिसकी आग में दिवाली भी होली बन करके जल उठती है। भरत के मुंह से निकसल तात, छेड़ मत छोट बड़ा के बात। अरे नफरत के उवाग, दिवाली होली बन जरी जात। देश के देश हो चले, देश का देश राख हो जाता है इसी नफरत की ज्वाला में। देश के देश हो चले राख, सभ्यता के इतिहास विनाश।
कूड़े लागे नरदा के खाक, करे मानव में दानव बास। इसी नफरत के चलते प्रेम से बड़ा न कौनो चीज, प्रेम से बड़ा न कौनो चीज, न कौनो वस्तु घृणा से छोट। प्रेम से बड़ी न कोई वस्तु है और न घृणा से छोटी कोई वस्तु है। प्रेम ही सर्वोत्तम कृष्णतम है और घृणा ही निकृष्टतम तत्व है। प्रेम से बड़ा न कौनो चीज, न कौनो वस्तु घृणा से छोट। भरा भराला ना सदियन ले घाव, घृणा यही समय अपघाती चोट। घृणा एक ऐसी चोट समाज को देती है जिसके घाव सदियों तक भरते नहीं हैं। बड़ा जे के तू समझे तात, और हे तात तुम जिसको बड़ा समझते हो जानते हो क्या है? अरे बड़ा जे के तू समझे तात, अरे उछल घमंड भ्रम एक अंतो कर मुट्ठी भर राख। बड़ा बस भीतर वाला एक मनुष्य का अहंकार है, उछल है, प्रपंच है, वो सबसे तुच्छतम है, निकृष्टतम है, नीच है। अंत में उसे तो एक मुट्ठी भर राख में ही रूपांतरित हो जाना है। सच पूछो तो तार भीतर में जो बैठा हुआ है वो आत्म तत्व, वो भगवत्ता, वो चैतन्य, वो जो जीवन है भीतर में, केवल वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। इसीलिए हे तात जो अपने को बड़ा समझते हैं, वो घमंड मत करें। अगर वो किसी बड़ी जाति में हो गए हैं, बड़े पद पर हो गए हैं, तो यह मत भूलें कि इस धरा पर सृष्टि में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी सृष्टि के श्रृंगार हैं। तो बड़ा अपने पर करे न गर्व, धरा के छोटो सुभग सिंगार। हंसे खिले अगर घास में फूल, न आवे कम गुलाब से प्यार। घास के फूल को भी थोड़ा देखिए प्रेम के नजरिए से, किसी गुलाब से कम सौंदर्य उसका भी नहीं है अपने संसार में, अपने परिवेश में। वो भी एक सौंदर्य प्रदान करता है। उन्ना सा घास का फूल उस उपवन के लिए, उसकी भी भूमिका है, योगदान है। दिया के लो देखत में छोट, बिना करे घर द्वार अधार। नन्ना सा दीपक देखने से छोटा तो है, लेकिन ना हो तो घर द्वार सब अंधेरे में डूब जाता है। वो नन्ना सा सूरज है, लेकिन सूर्य का अवतार है, वो छोटा कहा है। न उतरित नभ से पुन्नी छोट, मरुस्थल हो जाइत संसार। नन्ही नन्ही तो बूंदे होती है बरसात की, लेकिन वो छोटी छोटी बूंदे धरती पर न उतरे तो सारा संसार मरुस्थल हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। तात आंख के रानी पुतली छोट, आंख की पुतली कितनी छोटी होती है, मगर वो करे बिन नैन बेकार। न हो तो नेत्र व्यर्थ है, अंधे हो जाएंगे आप। आंख के रानी पुतली छोट, मगर वो करे बिन नयन बेकार। और चांद पूनम के सुघर सलोन, लेकिन न दूजो के कमलाड़े दुलार। संदेह पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर है, लेकिन सृष्टि में दूज के द्वितीया के चांद को भी क्या कमल लाड़ प्राप्त है क्या? भगवान शिव का श्रृंगार द्वितीया का ही चांद बनता है, पूनम का नहीं। जिनको अपने बड़े होने का बोध है वो कभी भी पूज्य नहीं है। पूज्य तो द्वितीया का चांद है। यही द्वितीया का चांद तो पूनम का चांद बनता है। लेकिन जिसने अपने को घमंड मान लिया मैं पूनम का चांद हूं, उसे पुनः कट कट करके छोटा होते 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 अंततः स्वप्न में विलीन हो जाना पड़ता है। कहाला जग के जे इतिहास, और जिसे हम संसार का इतिहास कहते हैं वो क्या है? छोटे छोटे अक्षरों का मेल ही तो है। कहाला जग के जे इतिहास, चंद छोटे अक्षर के मेल, सृजन में बाकिर जुग चले जात छोट के, अजब अनोखा खेल। लेकिन उसे
छोटे छोटे अक्षरों से इतिहास का सृजन करने में युग बीत जाता है। इतना अनोखा खेल है जिसे हम छोटा कहते हैं उनका। और हे तार गीत के सरगम निपटे छोट बने जब बादल राग मल्हार। गीत के सरगम बड़े होते हैं क्या? बड़े छोटे छोटे सरगम होते हैं, लेकिन जब वही बादल राग मल्हार बनता है तो आसमान में बादल उमड़ पड़ते हैं, हवा में लहराते हुए अमृत धार लेकर के वृष्टि होने लगती है, बादल जल बरसाने लगते। इतनी ताकत और सामर्थ्य है उस गीत के छोटे से सरगम। इसे शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ अच्छी तरह जानते हैं। अपने को छोटा मत करो, छोटे बड़े की बात मत करो, छोटे के मूल्य को कम मत आंको। गीत के सरगम निपटे छोट बने जब बादल राग मल्हार। लगे मड़राए भूपर में हवा में लिहले अमृत धार। छोट बड़ एक चमन के फूल, छोट बड़ एक चमन के फूल। अरे विविधते उपवन के छवितात। भले जग कहे बड़ा ई छोट मगर कीमत सबके समतात। हिया में सरगम सबके एक, सबके हृदय में जो प्राणों की सरगम बजे तो एक ही है। हिया में सबके सरगम एक, नयन में सबके एक के नीर। भेद बस पहनावा के तात, छोट बड़ माटी के तन चीर। छोटा बड़ा जिसको संतुत तो मिट्टी का, इस शरीर रूपी मिट्टी का कपड़ा मात्र है जो कल फटेगा और जल जाएगा। छोट बड़े आइले केरा, सभी एक ही रास्ते से आए हैं। छोट बड़ आइले के राह लौट जाई सब के राह। व्यर्थ कुर्ता कमीज के मोह साथ ना जाई कतनो चाह। ए लिए तन से ऊपर उठ, हे तात इसे तुम शरीर से ऊपर उठ करके बात करो। ए लिए तन से ऊपर उठ, चीन जे सब भेदन के पार। ये जो कुर्ता कमीज हम पहने हैं, ये पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, इसी को लेके सब एक ही रास्ते से आए हैं। इसी को छोटा बड़ा की संबोधन देते हैं और ये सब एक दिन उसी राह से, इस रास्ते से आए हैं, लौट जाएंगे। इसलिए शरीर से ऊपर उठो तात और उसको पहचानो, चिन्हो जो सभी भेदों के विभाजनों के परे है। पहचानो जो तुम्हारे भीतर है, उससे थोड़ा परिचित हो। वही तुम हो जो अगुण है, अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका अक्षर नहीं होता है, और जो अनादि है उसका आदि भी नहीं है, और अविकार यानी निर्विकार है। ए लिए तन से ऊपर उठ, चीन जे सब भेदन के पार। तनिक परिचय कर वो से जवन, अगुण अक्षर अनादि अविकार। वो करिए देवालय हर द्वार उसी का मंदिर है। हर द्वार, चाहे वो शूद्र का हो, ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो, क्षुद्र हो, किसी का भी हर घर दरवाजा उसी का है, देवालय है। वो करिए उसी का, वो करिए देवालय हर द्वार। वो करिए मूरत नर हर एक। हर मनुष्य उसी की मूर्ति है और हर घर द्वार उसका मंदिर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर मनुष्य हर दूसरे मनुष्य से प्रेम और समता से अभिषेक करे। वो करिए देवालय हर द्वार, वो करिए मूरत नभ हर एक। वो करिए देवालय हर द्वार, वो करिए मूरत नर हर एक। ये लिए करे मनुज के मनुज प्रेम या समता से अभिषेक। हर मनुष्य को चाहिए कि दूसरे मनुष्य का प्रेम और समता से अभिषेक करें। प्रेम और समत्व के भाव से हम एक दूसरे को अभिसंचित करें, शीतल करें, नफरत की आग का दाह पैदा न करें किसी के भी हृदय में। देख ले जग देख सेना मत हो अधीर। और तुम हमारी जो सेना है इसको देख करके बेकल मत हो, अधीर मत हो।
ये अवध का पवित्र इतिहास है। यह सेना सेना प्रजा की सच्ची हितैषणी होती है। प्रजा की सच्ची मित्र सेना ही है। इसलिए इस दोनों के इस प्रीत को, प्रेम को तुम देखो। जहां राजा है सेना तो रहना चाहिए। देख सेना मत हो अधीर, अवध के इतिहास पुनीत। प्रजा सेना के सच्चा हित, प्रजा के सेना सच्चा मीत। देख ले जग दूनों के प्रीत, प्रजा सेना में कतना मेल। देख ले अगर प्रजा सेना का सच्चा हित है तो प्रजा की सेना भी कितनी बड़ी हितैषणी है। इन दोनों में क्या संबंध है? अन्योन्याश्रित संबंध है। इसीलिए जहां प्रजा है वहां सेना रहेगी। प्रजा को मैं किसी खतरे में डालना नहीं चाहता। प्रजा पूरी की पूरी अयोध्या की प्रजा निकल गई है तो सेना उसी रक्षा में चलनी चाहिए। देख ले जग दूनों के प्रीत, प्रजा सेना में कतना मेल। प्रजा सेना के संग संग जात, प्रजा हित सेना का ना झेल। और प्रजा के लिए फिर सेना भी क्या नहीं झेलती है। लक्ष्य दोनों के मन में ये, प्यास शासन में एक समान। विमलता एक धड़कन एक, जरे प्राणन में आग समान। जो आग प्रजा के हृदय में जल रही है वही आग सेना के हृदय में जल रही है। दोनों की हृदय की प्यास एक है, दोनों के मन का लक्ष्य एक है, दोनों के हृदय की पवित्रता और धड़कन एक है। कामना दोनों के बाए, दोनों की एक ही कामना है, एक ही संकल्प है, एक ही विश्वास है। दोनों एक साथ मिलकर के अयोध्या के इतिहास को लौटाने जा रहे हैं। कामना दोनों के बाए, एक संकल्प एक विश्वास। जात दोनों मिल साथे आज अवध के लौटावे इतिहास। साथ दोनों मिल जात अवध के लौटावे इतिहास। चले गुरु साथ ज्ञान के मूर्त, साथ में ज्ञान के साक्षात प्रतिमूर्ति गुरु भी साथ में चले चल रहे। जिनका एक एक शब्द अमूल है, माता साथ है। ऐसी जैसे स्वयं भक्ति चल रही है सुमित्रा माँ, कौशल्या माँ और माँ कैकेयी के बारे में क्या कहा जा सुनिया। चले गुरु साथ ज्ञान के मूर्ति, बोल जिनकर शुभ विमल अमोल। चले माँ कौशल्या जस भक्ति, सुमित्रा माँ जस शक्ति अतुल। ये माँ कौशल्या को भक्ति का प्रतीक बता रहे हैं और माँ सुमित्रा को शक्ति का प्रतीक बता रहे हैं। और अपनी माँ कैकेयी के बारे में सुनिए। कैकेयी अम्बो साथे जात, नैन जल खोली उनकर मर। उनके बारे में करें, उनका तो नेत्रों का जल ही उनका रहस्य खोलेगा। उनके बारे में कहना संभव नहीं है इस भरत के लिए। कैकेयी अम्बो साथे जात, नैन खोली नैन जल खोली उनकर मर। देख ले जिनके बाटे आंख, इसलिए जिनको नेत्रों देख लें अयोध्या के इस एका भाव को, अयोध्या की एकता को। कोई अयोध्या के नागरिकों में और परिवार में कोई वैमनस्य नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अनेकता नहीं है। कैकेयी अम्बो साथे जात, नैन जल खोली उनकर मर्म। देख ले जिनके बाटे आंख, अवधवासिन के एका धर्म, अवधवासिन के एका धर्म। शत्रुघ्न या हम दोनों बंधु, और हम दोनों भाई शत्रुघ्न और मैं, शत्रुघ्न या हम दोनों बंधु, राम पग चिन्हन के रखवार। हम दोनों भाई तो राम के पद चिन्हों के रखवाले हैं। राम बिन कौशल नहीं हमारे लिए, और जहां राम है वही हमारे लिए अयोध्या है, वही हमारे लिए कौशलपुरी है, वही हमारा सुख है, सुख का साथ है। शत्रुघ्न हम दोनों बंधु, राम पग चिन्हन के रखवार। राम बिरुना कौशल जह राम, तहे कौशलता में सुख सार। देर हो गई
बहुत यब बंधु दिशाय आगे के करु निर्देश, राम दर्शन हित बेकल प्राण सहे ना देरी एक निमेश। हे बंधु, बहुत देर हो गई, दिशा मार्गदर्शन करिए, आगे बढ़िए, चलिए। अब प्राण बर्दाश्त नहीं कर रहा है राम के दर्शन के लिए। हर एक एक क्षण, एक एक निमेष की देरी प्राणों को असह्य होती जा रही है। हाथ मुह के कान्हे पर राखी भरत जब चलने भाव विभोर। फिर तो निषाद राजगो के हाथों को अपने कंधे पर रख करके भरत जब भाव विभोर होकर के चलते हैं, उसको देख करके आहा कैसा अद्भुत दृश्य है। और साथ में वो रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। ओ भरत के साथ अपनी आंखों को अपने बहोरी से पोंछते हुए, हाथ गुह के काने पर राखी भरत जब चलने भाव विभोर। चलल गुहराह दिखावत आज बहोरी से पोंछत निज लोर। भरत के नेह बवंडर बीच ज्ञान गुरु के बन सूखल पात। इस दिव्य प्रेम, अपने शिष्य के इस दिव्य प्रेम को, जिसे वो जिंदगी भर जिस निषाद केवट को इतनी नीची जात का समझते रहे कि दंडवत करवाते थे, दूर से प्रणाम करवाते थे, छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, दोबारा नहाना पड़ेगा। उस भरत के कंधे पर सुंदर निषाद के हाथ है और वो अपनी बहुरी पूछते हैं और रास्ता बताते हुए चल रहे। दोनों की आंखें गीली है इस दिव्य प्रेम को देख करके। आज वशिष्ठ इस दिव्य नेह के बवंडर में, उनका जो ज्ञान है सूखे पत्ते की तरह इधर उधर धरती से आकाश तक उड़ रहा है, उड़ने लगा है, संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। भरत के नेह बवंडर बीच ज्ञान गुरु के बन सूखल पात। उड़े लागल भूसे आकाश, धरे जितने उतने उधियात। संभालने की कोशिश करते हैं, ज्ञान उतना ही दूर उड़ते चला जा रहा है। लगन भटके जहां तहां इतिहास। इन प्रतीकों को देखिए, इतिहास जहां तहां भटकने लगा, अब तक का इतिहास। इस प्रेम के रहस्य को क्या होगा? ये प्रेम राम से मिल गया तो कहीं राम तो डिग नहीं जाएंगे, लेकिन कोई आंक नहीं पाता है, कोई अनुमान नहीं लगा पाता है। सूर्य भी बस यह सोच करके वहां से अभी तक ठहरा था, वो चल पड़ते हैं सूर्यदेव की, चलिए भविष्य खुद धरती पर उतर करके इसके रहस्य का भेदन करेगा। वर्तमान में कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लगन भटके जहां तहां इतिहास, आंख पावत ना तनिक रहस्य। सूर्य चल परले सोचत, भेद कही खुद भू पर उतरी भविष्य। श्रृंगबेरपुरा गांव आ गया, आ गई श्रृंगबेरपुर गांव, जाके निषाद केवट थे तो आ गई श्रृंगबेरपुर गांव। भरत दर्शन हित उमड़ल भीड़, मनावे जात राम के सुनत नयन से चुहल सबके नीर। तो जो लड़ने के लिए तैयार थे, पूरी की पूरी सेना का रूप धारण करके संपूर्ण निषाद जाति और उसकी सेना, जब पता चला कि राम को लौटाने जा रहे हैं, तब क्षण सारी कठोरता धूल धूल से हो जाती है और हृदय जो अब तक वज्र की तरह हो गया था, भरत के विरुद्ध वो पिघल करके झरने की तरह नेत्रों से बह उठता है। भरत से कहलस गुह कर जोर, नाथ से नाथ समेत। भरत पे दोनों हाथ, भरत के सामने निषाद राजगुरु दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ सेना सहित आज की रात आज हम निषादों के बीच में गुजारिए, यही एक प्रार्थना है आपसे। हो हमें कृतार्थ करिए और जो अपराध हो गया है कम से उसका प्रायश्चित तो करने दीजिए। भरत से कहलस गुह कर जोर, नाथ सेना समेत ई रात बिताई आज निषादन बीच। काल चल जाए होते प्रात, कल सुबह चले जाइएगा, लेकिन आज की रात
हमारे बीच, हमारे भाई बंधुओं के बीच बिताइए। हाय रे भरत, और भरत ने स्वीकार कर लिया। भरत के मुंह से नहीं निकला ही नहीं। निषाद का प्रेम भरत के हृदय में अट नहीं रहा है। इसने क्या निकले मुंह से, कोई शब्द नहीं निकला। मौन स्वीकार लक्षण की स्थिति हो गई। और फिर गंगा के उस तट पर सैनिकों सहित भरत का पड़ाव हो जाता है। सब पुलकित है इस प्रेम को देख करके। भरत मुंह से ना निकलल प्रेम ना होकर हिया समाए, पड़ल गंगा के तीर पड़ाव गईल सब लखी स्नेह कुलकाय। जय श्री राम। आज का यह पाठ सत्र यही विराम को प्राप्त होता है। कल पुनः हम 14वें सर्ग का पाठ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अपना अमूल्य समय देने के लिए और प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।